हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त गुरप्रीत सिंह। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एचसी। तो जनरल सी ही वीडियो है ये, इसमें काफ़ी डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर एचसी, शॉपिफाई, अमेजोन, ईबे और भी ड्रॉप शिपिंग के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू ऑनलाइन फ्रॉम द ड्रॉप शिपिंग। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले जो क्वेरी है, ये क्वेरी मेरे पास बहुत आ रही कि मैंने शॉप स्टार्ट करनी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से करूँ। तो सबसे पहले आपने एक जनरल स्टोर ओपन नहीं करना। जनरल स्टोर का क्या मतलब है, जिसमें हमारे पास कॉस्मेटिक्स की है, बैग की है, एक्सेसरी है, ब्रेसलेट्स हैं, हर तरह की चीज़ें हैं, पेंडेंट्स, हार्डवेयर, जेम स्टोन्स, हर तरह की चीज़ें हैं। टॉयज भी हैं। अब हम देखते हैं मार्केट में टॉय शॉप्स हैं। जब हम छोटे थे, तो मतलब मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ, तब जनरल स्टोर्स मेनली चलते थे। वहाँ पे क्या हर चीज़ मिल जाती थी, कॉस्मेटिक का भी, और हर तरह की चीज़ें। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। टॉयज भी मिल जाते थे, और छोटी छोटी चीज़ें जो भी जनरल रिक्वायरमेंट रहती लोगों की, वो मिलती थी। लेकिन नाउ अ डेज ट्रेंड्स आर टोटली चेंज्ड, और उस चीज़ का आपके ऊपर भी बर्डन बहुत कम पड़ेगा। मैं डिस्कस करता हूँ कैसे। तो अगर हम बात करें, ये सेलर सेल्स हब है, तो हम अगर बात करें, अगर आपने ज्वेलरी या उसकी एसेसरीज के अंदर भी जाना है ना, तो आप स्टार्टिंग में एक चीज निकालो। ठीक है। तो यू में स्टार्ट विद बैग्स एंड पर्सेस। देखो, हर चीज में सक्सेस मिलती है, उसको टाइम लगता है। लेकिन आप एसईओ जरूर करें, ई रैंक यूज करें, मार्मालीड यूज करें। मार्मालीड पहले फ्री था, अब पेड है। तो वो चीज़ें आपको पता है, मैंने बहुत सारी उनकी वीडियोस बना के रखी हैं एसईओ के अंदर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो बहुत ज़रूरी है। लोग लिस्टिंग करते हैं लेकिन एसईओ नहीं करना चाहते। उनको होता है कि नहीं यार, एसईओ करेंगे क्या करेंगे, उसके साथ क्या हो जाएगा। लेकिन यार वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में अपनी बताता हूँ कि नहीं, एसईओ आप जरूर करो। आप 13 के 13 जो टैग्स है वो जरूर डालो। वो टैग्स जितने इफेक्टिव होंगे, वो आप अपने अपनी मर्जी से नहीं डालने, वो आपको वो सॉफ्टवेयर बताएगा कि आपने कौन से डालने हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैं बहुत बार बताता हूँ, लेकिन ठीक है, आप मानोगे तो आपको सक्सेस उससे उतनी मिलेगी। तो अगर हम बात करें एक्सेसरीज के अंदर, मेरे पास हैं हेड्स एंड कैप्स हैं। हेयर, अगर आपने हेयर एक्सेसरीज ही रख ली, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो हेडबैंड्स हैं, गजरास हैं, टिक्काज हैं, टाइज एंड इलास्टिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इसी के ऊपर काम करो। देखो, ये इसकी नीश क्या है, एक्सेसरीज है। मेन नीश है ऑल ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। तो एक्सेसरीज उसकी सब नीश होगी, उसके अंदर ये सब सब नीश होगी। तो आप इसके ऊपर काम करो, या हेड्स एंड कैप्स के ऊपर काम करो। मतलब आपकी शॉप के अंदर यही चीजें होनी चाहिए। तो कईयों को डाउट रहता है कि सर ये चलेगा। हाँ, डेफिनेटली चलेगा। उसका रीजन ये है दोस्तों, लोग आजकल क्या करते हैं, बेसिकली एक चीज लेने जाते हैं, वो एक चीज लेने आया, वो दूसरी चीज कम लेता है। अब मान लीजिए आप कोई चीज घर से लेने के लिए निकले हो, अब दूसरी चीज थोड़ा ना लेते हो यार। पर्टिकुलरली जो आपका मेन होता है फोकस, वो उसी चीज के ऊपर होता है ना जो आपने लेनी है। आपने मैरिज पे जाना है, तो आपको ड्रेस चाहिए। ठीक है। तो मेन के केस में मान लो आपको सूट चाहिए, तो आप सूट लेने निकले हो, आप कुछ और थोड़ा ना ले लोगे यार। आप अपने कैजुअल थोड़ा ना ले लोगे ड्रेसेस। आपका मेन फोकस तो ये है ना कि मैंने कल या परसों जब भी जाना है पार्टी पे, तो आई वांट सूट। तो ये है मेरा पॉइंट एनी हाउ। तो अगर आपने करना है, सन ग्लासेस हैं, स्कार्फ्स हैं, ड्रैप्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, डिटेल में यहाँ पे दे रखी हैं। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर आइडियाज़ मिलेंगे। जैसे ये मैंने ओपन की है, ठीक है, क्राफ्ट्स के ऊपर है। अब इनकी इतनी सेल्स हैं, तो यार ये जो शॉप्स है ना, वो पुरानी होती हैं। कईयों के नीचे ये देखो, इनकी इतनी लिस्टिंग्स है, 98 है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, ये देखो कितनी 26,000 लगभग इनकी सेल्स हैं। तो कईयों का मेंशन होता है नीचे, कईयों का ईयर मेंशन नहीं होता, वो सेटिंग्स में होता है। ठीक है, वो आपको पता है। जैसे इसका मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो शॉप्स हैं कई पुरानी होती हैं, मतलब मोस्ट ऑफ पुरानी होती हैं, 2014-15 की होती हैं। तो इनको आप मान लीजिए कितने साल हो जाते हैं। तो ऐसे एक दिन में कोई नहीं बन जाता। सेल्स धीरे धीरे आती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं, ऐसे कभी नहीं होता एकदम से सेल्स आ जाएंगी और हो जाएगा। तो उसके बाद एसेसरीज था, एसेसरीज के बाद बैग्स एंड पर्सेज हैं। ठीक है। तो इसमें देखो, जो बैग्स है वो अलग अलग तरह के हैं, बैकपैक भी हैं,
जो हम जैसे हम स्कूल बैग बोलते थे, और हैंड बैग्स हो गए हमारे, बाकी टोट्स हैं जो पर्स पर्स वगैरह होते हैं लेडीज के, जो घूमने फिरने को, उसमें ज़्यादा जो भी है, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, है ना। तो नेपी बैग्स हैं, लगेज बैग, डफल बैग जो हम, है ना, जिसमें कपड़े वपड़े डाल के हम जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं। नेकलेस हो गई, तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। पेंडेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, नेकलेस है, ठीक है। चेन्स हो गई, जो पतली पतली चेन्स होगी, रानी हार भी है, देखो ये हिंदी की टर्मिनोलॉजी है बेसिकली। तो ये चीज़ें एक्चुअली इंडियन शॉप्स भी बहुत हैं, अगर मैं बात करूं तो राजस्थान से बहुत सारे लोग इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। मंगलसूत्र तक देखो ये दे रखे हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज एटसी इंडिया, ठीक है। ये एटसी इंडिया का लिंक ही खुलेगा, ये देखो etsy.com/in, ये इंडिया का है बेसिकली। तो मतलब हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें यहाँ पे मिलती है, अपनी मार्केट में भी वो यहाँ से मिल जाती है। इट मीन्स जो चीज़ें आपको मार्केट से मिलती हैं वो चीज़ें भी आप उनकी लिस्टिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे यूनिक यूनिक प्रोडक्ट डालो, उसमें ये है कि आपको सक्सेस है जो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि एक चीज़ है वो 10 लोगों ने डाली, आप भी डाल रहे हो, तो उसमें सक्सेस कम मिलती है। उसमें मिलती है कि पहले तो आपकी जो शॉप है वो नहीं है, दूसरा पॉइंट है आपका प्राइस ज़्यादा है, तो आपको सेल क्यों आएगी। बड़ी सिंपल सी बात है यार, कोई बंदा 10 रुपए की चीज़ बेच रहा है, आप 15 की, तो डेफिनेटली यार जो कस्टमर है वो 10 वाले के पास ही जाएगा ना। तो ये भी है, आप लिस्टिंग करते हो, आप ना आसपास नहीं देखते, आप देखो कि मैंने जो चीज डाली है उसका प्राइस मैंने क्या रखा है, या वो चीज एक्सी पे लोग कितने की बेच रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा फैक्टर है सेल्स कम आने का, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखा करो, ठीक है। तो ये देखना पड़ता है, ये देखना बहुत मुश्किल नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आप क्लोथिंग के ऊपर काम करते हो, ठीक है, तो क्लोथिंग के ऊपर मान लो आपने मेन की ड्रेसेस रखी, मान लीजिए आपने जीन्स रखी हैं, ठीक है। तो आप जीन्स देखो कि लोग कितने की सेल कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। आपकी कितने की है, बेसिकली है कैसी है। जैसे मान लो मैं ये सेल कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये मेरी नहीं है, तो मैं ये 9-10 हज़ार की सेल कर रहा हूँ, तो यार ये कैसे बिकेगी। 6500 की कोई दे रहा है तो मैं महंगी बेच रहा हूँ, तो डेफिनेटली यार लोग यहीं से लेंगे ना, ठीक है। बाकी ये रेलीवेंस है, अगर आप लोएस्ट प्राइस के ऊपर जाओ, आप फिल्टर अप्लाई करके देखो कि लोग कितने की बेच रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये 4000 की एक्चुअली एड्स वाली है, मैं नीचे जाता हूँ। इसमें ऐसे रहता है, ठीक है, जिनको बहुत लोगों को पता है, नहीं भी पता मैं बताता हूँ। इसमें ऐसे होता है, एड्स वाली एक रो होती है, नेक्स्ट रो है, वो भी कभी कभार एड्स वाली होती है, या नहीं भी होती, ये एड्स वाली नहीं है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये पॉकेट ये चीज़ें होगी, है ना। तो इसलिए है ये चीज़ें यहाँ पे ना, वो हो जाती है, डाउनलोडेबल है। जैसे प्रिंट्स वगैरह, ये प्रिंट्स वगैरह खुल गए हैं, है ना। तो ये इसके ऊपर लग जाती है, जैसे हम लगा देते हैं ना टैटू वगैरह, या ये है, ठीक है, ये डिज़ाइन हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपने देखना एक्चुअली कि, हाँ, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये डिजाइन है, ये पॉकेट्स है ना। तो ये फिर एड्स वाली आ गई, ये देखो, दो एड्स के बिना फिर एड वाली आ गई, फिर दो वैसे आ जाएंगी, फिर तीन आ गई, फिर ऐड वाली आ गई। ये ऐसे चलता है एक्चुअल में। तो आपने ये चीज़ों की ना जो स्टडी करनी है, ये हम करते नहीं है एक्चुअल में, फिर सेल्स नहीं आती हमारे पास, ये मेन प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपने ये मेन है, मैं इसके बहुत ज़्यादा अगर अंदर जा जा के आपको बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो दैट्स वाई ये है, आपने इसके अंदर मेन देखना है। देखो, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम जरूर करो। अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करोगे ना तो आपको मजा आएगा, तो मजा आएगा, फिर उस काम में बंदा बोर नहीं होता लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो देखो, समय तो लगता है, सब कुछ करना पड़ता है, आप जो भी कर रहे हो आप करो। आपको जो सेल्स हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे सेल्स क्या रात को आती है, ठीक है, रात को या मॉर्निंग में आती हैं, क्योंकि हमारा टाइम जोन का डिफरेंस होता है ना। तो यूएस की जो सेल्स है, मोस्ट ऑफ द जो सेल्स है वो यूएस से आती हैं। यूके से भी आ जाती कभी कभार, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ से भी आ जाती है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द सेल, क्योंकि अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो पॉपुलेशन भी यूएस की अराउंड 38 करोड़ है, बाकियों की कम है ना, किसी इंग्लैंड की 6 है, और बाकियों की 3-4 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की, है ना। तो ये भी एक फैक्टर है, और वैसे भी है ना, तो यूएस मार्केट और एचसी मेनली यूएस में ही जो भी है वो चलता है ना।
तो ये भी एक फैक्टर है इसका कि जो यूएस की सेल्स हमारे पास एचसी की ज़्यादा आती है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर, अब मैं ज़्यादा क्या जाऊंगा, विमेन है, मेन मेन बता देता हूँ, विमेन है, मेन है, किड्स हैं, बैग्स एंड पर्सेस हैं। ठीक है, मेन मेन ये बता रहा हूँ। इसके अंदर आपने देखना है कि आप किस चीज़ में मतलब डील करोगे। ठीक है। आप, अगर आपने बिल्कुल सब 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 नीश में नहीं भी जाना, तो आप कम से कम दो कैटेगरीज के अंदर तो जाओ ना। आप नीश पे काम ना करो अकेले, नीश में सब सब नीश या सब सब नीश में जाके काम जरूर करो। ठीक है। तो ये है नीश, इसके अंदर ये है सब नीश। तो ये जो इधर दिख रही है ये सब सब नीश है, ये है। तो आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसे ना करो ज्वेलरी डालो, तो ज्वेलरी में बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, अगर आपने शॉप का नाम रखना वो आप रख सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, लोग विंड चाइम्स के ऊपर बहुत काम करते हैं, आप खोल के देख सकते हो। आप स्टडी जरूर करो, देखो लोग क्या कर रहे हैं, कितने की चीज बेच रहे हैं, मैं कितने की चीज लूंगा। ठीक है। तो कितने की बेचूंगा, ये बहुत सारे जो फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये 2300 की बेच रहे हैं। ठीक है, 2400 की होगी है ना। अ, ठीक है। तो ये रेट्स हैं एक्चुअल में। तो इसमें देखो ना, आपने सब कुछ देखना है, आपको इसकी कॉस्ट भी पढ़नी है, आपने वो चीज़ें सारी कैलकुलेट करनी है। मैं पहले बताता हूँ कि जो प्राइस है वो आप डबल करके बेचो। तो ये अगर ये भी बंदा है 2400 है ना, तो इसको लगभग लगभग 1200 या उससे भी कम की मिली होगी। ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें सीजे ड्रॉप शिपिंग से देखोगे ना, तो ये चीज़ें आपको ना बहुत बहुत ज़्यादा सस्ती मिलेंगी, क्योंकि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है सीजे ड्रॉप शिपिंग। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो, इनकी शिपिंग भी रीजनेबल है। ठीक है। और मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं, शिपिंग भी रीजनेबल है और जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। तो क्योंकि देखो ना, मार्जिन वगैरह भी, मार्जिन भी कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट भी सेल आ गई, ऑफ साइट एड्स भी होती है, आपको पता है कि है ना, $15 ले लेते हैं। तो अगर $100 का प्रोडक्ट है तो $15 तो एड्स ही बाहर से ही ली जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, है ना। तो ये देखो आप देख सकते हो है ना, यहाँ से ये देखो, ये सिर्फ $1.89 का है विंड चाइम। तो ये कितना अच्छा है, अगर आप इसी को $30-40 का बेचो। अब आप बोलोगे कि सर है, सारे पैसे हमारे, नहीं, पेपाल भी लेगा यार अपनी ट्रांजैक्शन फीस, एटसी भी लेगा, और इसमें अभी शिपिंग भी पड़ेगी, और शिपिंग कहाँ की पड़ेगी वो भी वेरी करती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अलग रहती है। ठीक है, यूएस की ज़्यादा होती है थोड़ी, इंग्लैंड की भी ठीक होती है, लेकिन मतलब मार्जिन भी बंदे को बचना चाहिए ना, क्योंकि चार्जेस वो भी बीच में पड़ने हैं। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट है, ये आप यहाँ से ये चीज़ों की स्टडी कर सकते हो, ये कितने की बेच रहे हैं। तो मेरा पॉइंट आप समझ गए हो है ना। तो आप डबल ट्रिपल में, लोग ट्रिपल रेट करके बेचते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें यूएस से उठाओगे ना, लाइक प्रिंटफुल से उठाओगे, मान लो टी शर्ट वगैरह, वो क्लोथिंग में ज़्यादा डील करता है। ठीक है, ये मैं जनरलाइज्ड वीडियो बना रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैं क्वेरीज के ऊपर बना रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज है, आज मैं क्वेरीज ओपन नहीं कर रहा, मैं वो बना रहा हूँ एक्चुअली, बस मतलब डिस्कशन कर रहा हूँ जो भी मेरे पास क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनके ऊपर। ठीक है। तो एक तो था कि नई शॉप हो गई, यहाँ कईयों को ये था हमने स्टार्ट कैसे करना है हमें पता नहीं चल रहा, तो मैं प्रिंटफुल को रिकमेंड नहीं करता। मैंने ओपन किया, ओपन इसलिए किया आपको दिखाने के लिए कि यहाँ से जो चीज़ें हैं वो बहुत बहुत महंगी हैं। तो बंदे को यार कुछ नहीं बचता, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। ठीक है। तो अगर आप टी शर्ट की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो टी शर्ट है ना, मैं आपको दिखाऊंगा, एटसी पे जो टी शर्ट है वो $7 के अराउंड लोग बेच रहे हैं। ठीक है, बेच रहे हैं। तो यहाँ से जो टी शर्ट यहाँ पे है ये बिल्कुल सिंपल है, विदाउट एनी कलर या जो भी है, $10.5 तो यार प्रिंटफुल दे रहा है, तो आप कैसे बेच बेच लोगे वहां पे। तो तभी बंदों बंदों को ना सेल्स नहीं आती। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो प्रोडक्ट्स है ना, मैं आपको बताता हूँ वो आपने क्या करना है, वो आपने चाइना से ही, ठीक है, यूएस भेजने हैं। मेरा पॉइंट समझ गया आप। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान से समझो। जो प्रोडक्ट हैं वो आपने चाइना, अब चाइना का क्या मतलब हुआ, जो प्रोडक्शन पार्टनर है वो आपका डिस्नी या फिर सीजे ड्रॉप शिपिंग, यही होना चाहिए। टाइम तो चाहे लगता ज़्यादा, लेकिन ये है, आपको कुछ ना कुछ बचता है। लेकिन अगर आप यूएस टू यूएस करोगे, तो आपको कुछ, पहली बात तो सेल ही नहीं आती यार, सीधी सी बात बोलूँ मैंने खुद देखा है, आ भी जाएगी
क्या बचाओगे उसमें से? $10.5 की है, अब 15 की थोड़ा ना डाल दोगे आप, क्योंकि पेपाल ने भी अपनी ट्रांजैक्शन फीस लेनी है, ठीक है, एटसी ने भी लेनी है, तो आपको क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। अब $20 की भी डालोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मतलब मेरी स्टडी की हुई है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो होप यू गॉट इट, मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दो। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, इसकी इंटीग्रेशन होती है और बहुत सारे हैं। आप जो भी है मैं आपको बोलूँगा। एक्स ड्रॉपशिप है, मैंने आगे भी बताया था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिंक है जो आपके सामने ओपन कर रहा हूँ सबकी, ठीक है। तो ये जो पहले तीन है, ये डिस्नी हो गया, एक्स ड्रॉपशिप हो गया, ये चाइनीस है। चाइनीस एक्स ड्रॉपशिप की बात, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनकी शिपिंग ज़्यादा होती है, ये आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे जो फर्स्ट पे मैं सीजे ड्रॉप शिपिंग बोलूँगा। सेकंड में हमारे पास डिस्न्यू है। डिस्न्यू के प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, लेकिन डिस्न्यू के पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं कंपेरेटिव टू एक्स ड्रॉपशिप एंड सीजे ड्रॉप शिपिंग, ये है। तो प्रिंटफुल तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता ही नहीं, आप काट ही दो, मैंने क्लोज ही कर दिया उसको तो, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं लेके आऊँगा बहुत जल्द, शॉपिफाई हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे, उनके ऊपर भी मुझे क्वेरीज आ रही हैं। तो अभी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। अमेजोन के हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, शॉपिफाई के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप शॉपिफाई के ऊपर काम ना करें, क्योंकि शॉपिफाई एक्सपीरियंस बंदा करे तो बेनिफिशियल रहता है उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्स हैं, आपने शॉपिफाई को भी पे करना है और उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आना, क्योंकि एटसी के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक रहता है। तो आपकी शॉप पे फिर भी ट्रैफिक आएगा, अगर सेल्स नहीं भी आती ट्रैफिक आएगा। लेकिन अगर आप शॉपिफाई के ऊपर काम करते हो ना, शॉपिफाई एड्स चलानी तो लोग बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं उसके ऊपर, मेनली एसईओ के साथ ही बहुत सारे लोग स्मार्टली पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। तो आप पहले, मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो, आप किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर लो जो ऑलरेडी बना हुआ है। इट मे बी इधर एटसी और amazon और ईबे और एनीथिंग एल्स, आप इन पे काम करके पैसा कमा लो। उसके बाद जब आपके पास कुछ अर्निंग भी हो जाएगी और एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, देन यू शुड मूव टू, और आप पैरेलली एटसी के ऊपर भी करते जाओ और शॉपिफाई भी अपना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो होम एंड लिविंग भी ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, होम डेकोर भी आ जाता है इसमें, ठीक है। तो मेरी कैटेगरी मेनली यही रही है, होम डेकोर। तो मैंने इनकी चीज़ें बेची है अलग अलग, आप मेरी पुरानी वीडियोस में आपने देखा है ना। तो ये इसमें अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, वॉल, ये देखो, सब मेन नीश है, ऑल होम एंड लिविंग, उसमें होम है, सब नीश है, फिर होम डेकोर है, होम डेकोर के अंदर भी अलग अलग है, वॉल डेकोर है, मिरर्स हैं, नीचे रग्स है, रग्स हमारी जो मैट आ जाते हैं जो हम फ्लोर के ऊपर है ना रखते हैं मेनली। तो फर्नीचर आ जाता है, और इंडोर आउटडोर, ये इसकी अलग अलग कैटेगराइजेशन होती है। तो ये हमें पता है, होम एंड लिविंग के अंदर स्टोरेज, ऑफिस, अलग अलग चीज़ें जो भी है, किचन भी बहुत डिमांड में है। तो कई स्पिरिचुअलिटी में काम करते हैं, रिलीजन, जैसे कईयों को टेम्पल सा मंदिर बना हो, मतलब वो चीज़ें चाहिए, वर्शिप करनी है, या मूर्तियाँ चाहिए, या वो चीज़ें भी लोग मंगवाते हैं, है ना, जो भी है ना, कई बाहर रहते हैं वहाँ से नहीं मिलती, लेकिन इंडियन पीपल भी हैं या कई फॉरेनर्स हैं, उनकी भी काफ़ी फेथ है उन चीज़ों के ऊपर, भगवान के ऊपर, तो वो भी ये मतलब चीज़ें ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वेडिंग के अंदर हमारे पास ड्रेसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें, गिफ्ट्स मेनली बहुत ज़्यादा सेल होते हैं इस कंटेक्स्ट में। ज्वेलरी वगैरह तो लोग लोकल ज़्यादा ले लेते हैं, और कई चीज़ें मैं वही कह रहा हूँ कि फॉरेन से नहीं मिलती हैं, उनको कॉस्टली लगती है, या उनको वो पैसा भी खर्चना चाहते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिलती कई बार मार्केट जाके, या उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो दे वांट टू परचेज दीज थिंग्स ऑनलाइन, ठीक है। तो एक आप टाइम जरूर डालो, अगर आपको 3 हफ्ते लगते हैं प्रोडक्ट शिप करने को या डिलीवरी को, तो आप कभी ना डालो कि 3 to 5 डेज, तो उससे जो आपकी फीडबैक है वो बहुत खराब होती है। तो कहीं मुझे कहते हैं, सर रिव्यू देखो कैसे आए, क्या करें हम। तो यार आप पहले ही बोल दो, ज़्यादा टाइम लगता है फिर क्या हो गया, या तो आप यूएस से प्रोडक्ट उठा के यूएस में सेल करो, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, इसमें भी अगर बाद में है ना हो सका तो मैं डिस्कस करूंगा कि ये हाउ इज इट पॉसिबल। तो उसमें मार्जिन भी ठीक है, लेकिन कईयों को ये होता है कि हम पैसा खर्च लेंगे लेकिन हमें टाइम नहीं लगना चाहिए, कई फास्ट शिपिंग, वो चीज़ें फास्ट डिलीवरी चाहते हैं।
तो चाइना से ये चीज़ थोड़ी सी पॉसिबल नहीं होती। अगर होती भी है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगर बोले कोई बंदा कि हाँ जी 2 दिन में डिलीवर, तो यार कैसे करेगा ना। तो चाइना इज ऑलमोस्ट मतलब नियर टू इंडिया, जैसे इंडिया से जा रहे यूएस, तो इतना टाइम तो फिर लगेगा ही ना। 2 दिन में नहीं पहुंचता, फिर इतना टाइम लग जाता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई चीज यूएस में पड़ी है तो यूएस में ही डिलीवर करनी है, तो ऑब्वियसली इट विल टेक लेस टाइम। तो अगर हम आर्ट एंड कलेक्टिबल्स की इनकी बात कर लें, तो कई आर्ट्स में काम करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। बाकी है ना, आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट तो आप कर सकते हो। जो आपका इंटरेस्ट है, मैं बोलूँगा आप उसमें काम करो। तो क्राफ्ट में भी है ना, बहुत लोगों का, कई खुद भी डिज़ाइन करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, ये भी है डीआईवाई क्राफ्ट, इनकी भी डिमांड है। देखो कंपटीशन हर एक में रहता है, ऐसी बात नहीं है कि कंपटीशन नहीं रहता, ये रहता है। लेकिन उन चीज़ों का आपने खुद देखना है। होम एंड हॉबी ज्वेलरी भी इसमें भी आ जाती है, पेपर क्राफ्ट, विजुअल, स्कल्पचर, वो चीज़ें सारी होती है इसमें भी, कैंडल डॉल, मॉडल मेकिंग। ठीक है, तो ये आपने देखना है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। ठीक है, बाकी शिप आपका प्रोडक्शन पार्टनर खुद करता है। एक और बहुत बड़ा डाउट है मेरे पास, तो वो ये है, कईयों का ये डाउट है कि सर हम इन्वेंट्री इन्वेंट्री मतलब अपने घर में स्टॉक करें। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं पता, या आप कुछ भी है यार, मेरे हिसाब से मैं तो ऐसे नहीं करता। आप प्रोडक्शन पार्टनर चूज करो। इन्वेंट्री का क्या मतलब है कि मैंने मान लो ये जीन है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, ये जीन है, ठीक है। अब मैं यार ये 10 जीन्स थोड़ा ना अपने घर पे रखूंगा, कल को इसकी डिमांड ना हुई तो ये तो मेरे पल्ले पड़ जाएंगे ना। तो मेरा पॉइंट समझ रहे हो, तुमने स्टॉक नहीं करना अपने घर के ऊपर। सो दैट्स व्हाई वी कैन हैव प्रोडक्शन पार्टनर ऑप्शन। मैं चाहता हूँ जो प्रोडक्ट है मेरे पास ऑर्डर आया है, ठीक है, तो ये वीडियोस मैंने बना के रखी हैं कि हाउ टू कनेक्ट एड्स विद वेरियस प्रोडक्शन पार्टनर्स, लाइक ये प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं हमारे। ये ड्रॉप शिपिंग, दिस न्यू एक्स्ट्रा ड्रॉप शिप, ये प्रोडक्शन, ये देखो ऐसे हमारी क्या होती है, दिस न्यू की एटसी के साथ इंटीग्रेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मेन। ठीक है, होप यू गॉट इट। अब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, इंटीग्रेशन हो जाती है। सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आपने यहीं से बेसिकली क्या करने, जो प्रोडक्ट्स हैं ऐड करने हैं एटसी के अंदर, और आपको सेल्स आएंगी, आपने यहाँ पे पे करना। आपको जो अपना मार्जिन है, जो पेमेंट है, यहाँ पे हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती। ठीक है, जो फॉरेन हो जाती हैं प्रोडक्ट्स, तो ये जो कोई भी चीज़ हम सेल करते हैं तो उसकी पेमेंट हमें एडवांस में आ जाती है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट्स वाई मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप, कई इंडिया में करते भी हैं काम, मैं ये नहीं कहता कि कईयों का अच्छा चल रहा है वो करते जाएं। लेकिन ये है, अगर आपने स्टार्ट करना तो यहाँ पे अगर आप शॉपिफाई भी स्टार्ट करते हो ना, तो इसमें दिक्कत पता क्या आती है मेनली इंडिया के केस में। इंडिया के केस में ना रिटर्न बहुत ज़्यादा आती है यार। तो अगर रिटर्न आएगी तो बंदा शॉपिफाई करना है, शॉपिफाई स्टार्टिंग वाले क्या करते हैं, बहुत सारा मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर हमने फेसबुक ऐड चलाई है तो हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हम क्या करें। तो बंदे के यार अपने पैसे भी पूरे नहीं होते, बेनिफिट तो क्या लेना है। सो दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो, आप एटसी के ऊपर काम करो, तो यू विल लर्न ए लॉट। देखो बंदा अकेला पैसे नहीं कमाता, बंदा एक्सपीरियंस भी कमाता है और बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, है ना। शॉपिफाई से स्टार्टिंग में स्टार्ट ना करें। हाँ, अगर आपको नॉलेज है या आपने ट्रेनिंग ली है, वो अलग बात है। ठीक है, तो होपफुली आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। लिस्टिंग कैसे होती है, बाकी आप ना मैक्सिमम वीडियोस देखो और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस करो, क्योंकि वहाँ पे वॉइस नोट्स हैं या इंटरेक्शन है, वो इजी हो जाती कम्युनिकेशन, तो बंदा आराम से ना रिप्लाई कर लेता है। ठीक है, तो होपफुली आपके जो डाउट्स हैं या आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो इससे मिली होगी, तो आप ये अप्लाई करें और बहुत सारा जो पैसा है वो आप आराम से कमा सकते हो अपनी, जो भी आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इस पे कोई बाउंड नहीं है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम नहीं है, ये पैसिव है। आप कभी भी आपने ओपन किया, मान लो आपको आज अभी सेल आई, आपके पास टाइम नहीं है, आप मैरिज एंजॉय कर रहे हो, कर लो। आप रात को घर आए, या आपके पास नहीं टाइम है, सैटरडे संडे नहीं टाइम है, आपने मंडे को ओपन किया, ठीक है, मान लो आज फ्राइडे है, आपने मंडे ओपन किया, ठीक है, तो मंडे ओपन करके आप जो भी है वो आपको ऑर्डर्स आए हैं, आप तब फुलफिल कर सकते हो।
एक दो दिन बाद। ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अगर हम ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें। ठीक है। सो दिस इज़ प्योरली अ काइंड ऑफ पैसिव इनकम। तो आप बिना इन्वेस्टमेंट के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो इससे। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो, शेयर कर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप ड्रॉप शिपिंग करके पैसा कमाना चाहते हो। ओके। बाय बाय।